स्टूडेंट्स, हम बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। मेरे लास्ट ऑडियो लेक्चर में मैंने इसका मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया था। आज हम जो उसका रिमेनिंग 2 पॉइंट्स रह गए थे वो करेंगे और उसके बाद मैं आपको बिजनेस प्रोफेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर भेजूँगी। ये पॉइंट थे, ये हमने कर लिए थे। यहाँ तक हम कर चुके थे कल। अब जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे वो था प्रोविज़न ऑफ ग्रेच्युटी। बेटा, इनकम टैक्स में जो प्रोविज़न ऑफ ग्रेच्युटी बनाने, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनकम टैक्स में किसी भी तरीके का कोई प्रोविज़न, कोई फंड, कोई रिज़र्व बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कोई भी प्रोविज़न, कोई भी फंड, कोई भी रिज़र्व उन्होंने बनाया हुआ है बिजनेसमैन ने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ कर देगा। डिसअलाउ करने का मतलब क्या है कि उन्होंने वो खर्चा दिखाकर हमारा प्रॉफिट कम कर दिया है और वो खर्चा नहीं दिखाया जा सकता था, तो हम वो दोबारा से प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे और प्रॉफिट को ज़्यादा कर देंगे। पर एक अगर वो बिजनेसमैन बनाता है प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ कौन कौन से खर्चे हैं जो उसको अलाउ नहीं हैं। ग्रेच्युटी का प्रोविज़न अगर वो अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी है तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे ग्रेच्युटी में आपने एक चीज़ हाईलाइट करनी है, कौन सी ग्रेच्युटी अलाउड नहीं है, जो अनअप्रूव्ड है। मतलब हमारे जो ग्रेच्युटी फंड है बेटा, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और एक होता है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। जो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, अगर बिजनेसमैन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड बना रहा है वो अलाउड है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं टिक मार रही हूँ, अलाउड। तो अलाउड कौन सा नहीं है? अगर वो बना रहा है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अगर जो ग्रेच्युटी फंड बिजनेसमैन ने बनाया अगर वो अनअप्रूव्ड है तो वो डिसअलाउड है। क्लियर है? ये डिसअलाउ हो जाएगा। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड जो है वो अलाउड है। और उसमें जो पेमेंट करनी है बिजनेसमैन ने वो कब करनी है? प्रीवियस ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न पर तक या उससे पहले तक वो पेमेंट कर दे। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड ही अलाउड है बिजनेसमैन को बनाना। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो वो अलाउड नहीं है। और लास्ट पॉइंट वही कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड हमने लिख दिया। अनअप्रूव्ड फंड तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट सेक्शन है हमारा। ये सेक्शन है बेटा सेक्शन 43B। सेक्शन 43B क्या है? ऊपर हेडिंग पड़ी है डिडक्शन अलाउएबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन सारे पॉइंट्स में एक ही बात आती है, ये खर्चे कब अलाउ होते हैं, ये पेमेंट्स कब अलाउ होती हैं। ये एक्चुअली पेमेंट्स हैं। जब बिजनेसमैन जैसे टैक्स है, सेस है, ड्यूटी है, ऐसी पेमेंट्स करता है तो वो उसको अलाउ होंगी। कब होंगी? जब वो एक्चुअली पे कर दे। सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दे, उससे अलाउड नहीं होगा। जब वो एक्चुअली पे कर देगा तभी अलाउ होगा। और एक्चुअली पे कब कर सकता है? प्रीवियस ईयर एंड होने तक या बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। उसको ये पेमेंट कर देनी है तभी वो अलाउ होगा, नहीं तो अलाउ नहीं होगा। तो वो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं, इसको थोड़ा सा लर्न कर लो, प्रैक्टिकल में कई बार आ जाता है। नंबर 1 है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। मैं ये टेबल के ये यहाँ से बोलना शुरू करूँगी। एनी सम पेबल बाय एसएससी बाय द वे ऑफ टैक्स, सेस, ड्यूटी और फीस। अगर टैक्स है, कोई किसी तरीके का सेस है, ड्यूटी है या फीस है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देने से अलाउड नहीं होगा। जब वो एक्चुअली पे कर देगा तब अलाउ होगा। और कब तक पे करना है? ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड होने तक या बिफोर फर्निशिंग ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, तब तक उसको वो पे कर देना है। अलाउ कब होगा? जब वो एक्चुअली पे करेगा। अगला है सम पेबल बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड। मैंने आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी फंड है, ये कब अलाउ होते हैं? जब ये अप्रूव होते हैं। और वो भी आपके जो फंड्स हैं बेटा, ये फंड्स में जब आप एक्चुअल पेमेंट कर दोगे। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में या ग्रेच्युटी फंड बनाता है, सिर्फ फंड बनाने से उसको वो खर्चा अलाउ नहीं हो जाएगा। एम्प्लॉयर बहुत सियाना होता है, वो एक फंड बना के खर्चा दिखा देगा, ये लो जी 10 लाख का खर्चा मेरा हो गया। ऐसे नहीं अलाउ होगा। वो एक्चुअल जब पेमेंट करेगा तभी अलाउ होगा।
सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है फंड बना देने से हम वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो जब आप एक्चुअली वो एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगा तब वो खर्चा अलाउ हो सकता है, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको करवाया है, ये वो खर्चे हैं जो कब अलाउ होते हैं, ये अलाउ होते हैं ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जब बिजनेसमैन एक्चुअली पे कर देगा एम्प्लॉय को तो वो अलाउ हो जाएगा, चाहे वो ये हमारा हो गया, अगर हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड या ग्रेचुटी फंड है, या हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसमैन टैक्स, सेस, ड्यूटी या फीस कब दिखा सकता है, जब वो एक्चुअली गवर्नमेंट को वो पे कर देगा। पे कब तक करना है, प्रीवियस ईयर एंड होने तक या बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू हिज एम्प्लॉय बाय द वे ऑफ बोनस, कमीशन। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है या कमीशन दे रहा है उसकी सर्विसेज के बदले में, वो भी कब अलाउ होंगी, जब वो एक्चुअली उनको पे कर देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने से वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, एक्चुअली पे करिए और खर्चा अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, अगर कोई बिजनेसमैन, यहाँ पे बिजनेसमैन है, कोई एसएससी है, वो लोन लेता है, लोन कहाँ से ले रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, ये वाला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसको पढ़िए। लोन कहाँ से ले रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से। अगर किसी एसएससी ने लोन लिया, बोरोइंग की, तो लोन पे तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चा दिखा देगा। ये इंटरेस्ट ये नहीं है कि इंटरेस्ट एक्रू हो गया और एक्रूअल बेसिस पे आप खर्चा क्लेम कर लो, नहीं, इंटरेस्ट पे कर दो तो खर्चा क्लेम कर लो। तो इंटरेस्ट भी, लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो एक्रूअल बेसिस पे नहीं दिखा सकते। कब दिखा सकते हो, जब आप एक्चुअली पे करोगे। सेकंड पॉइंट है, अगर एसएससी ने लोन कहाँ से लिया है, शेड्यूल्ड बैंक से, ठीक है, तब भी सेम ही रूल है। रूल क्या है, जब आप एक्चुअली पे करेंगे इंटरेस्ट, एक्रूअल बेसिस पे नहीं आप खर्चा दिखा सकते, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट आया, एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ अर्नड लीव। अगर आप अर्नड लीव का कोई भी पैसा अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, आपको उसको एक्चुअली पे करना पड़ेगा। एक्चुअल पेमेंट कर दीजिए और आप वो खर्चा दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं करते तो नहीं दिखा सकते। और पेमेंट कब तक करना है, अगेन वही, इसमें इस सेक्शन में पूरा जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस वाला सेक्शन है, पेमेंट करने का टाइम कॉमन है। देखिए मैंने इधर कॉमन एक पेमेंट करने का टाइम लिखा हुआ है, वो क्या है, प्रीवियस ईयर एंड होने तक आपने पे कर देना है या ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से पहले पे कर देना है। अच्छा, अगर आप अमाउंट पे करते हो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, तो डिडक्शन जो है वो कब अलाउ होगी, इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जब आप पेमेंट करोगे, जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल आपको वो डिडक्शन मिलेगी। ये मैंने नीचे हाईलाइट करके लिख भी दिया है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप इसका पढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू इंडियन रेलवे फॉर द यूज़ ऑफ रेलवे असेट्स, तब भी वो कब अलाउ होगा, जब आप उसको एक्चुअल पे कर रहे हैं, टाइम वो कॉमन ही है। और यहाँ पर बेटा हमारा बिजनेस प्रोफेशन की थ्योरी ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको एक ऑडियो लेक्चर भेज रही हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ। कल फिर मैं प्रैक्टिकल्स आपको भेजूँगी। प्रैक्टिकल्स की थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद भी कीजिए ताकि आपको वो क्लियर हो सके।